ध्यान से देखेंगे ये वाले क्वेश्चन को एंड मार्क इट एज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 and 12 hours रिस्पेक्टिवली। तो मान लेते हैं हमारे पास में एक पाइप ए है जो सिस्टर्न को फिल कर सकती है इन 8 hours एंड एक पाइप बी है जो सिस्टर्न को फिल कर सकती है इन 12 hours. The pipes are open simultaneously and it takes 12 minutes more to fill the cistern due to a leakage. अब इसका क्या मतलब है कि अगर हमने ए पाइप एंड बी पाइप को साइमल्टेनियसली खोल दिया है एंड साथ में लीकेज भी है तो टाइम कितना लगता है, 12 मिनट ज्यादा लगता है देन जब हमने सिर्फ ए एंड बी को ओपन किया था। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लीकेज अलोन टू एम्प्टी इट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पार्ट ऑफ द सिस्टर्न filled by A and B in 1 hour. A and B 1 hour में कितना भरेंगे? It is 1/8 plus 1/12. तो यहाँ पर LCM आ जाएगा हमारे पास में 24. This is 3 plus 2. This becomes 5/24. यहाँ हम बोल सकते हैं कि टाइम विदाउट लीकेज कितना लग रहा है? 24/5 hours. अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही आंसर आया था. We can write it as 4 hours and 48 minutes. अब वो बोल रहे हैं कि अगर लीकेज है तो 12 मिनट क्या लगते हैं, ज्यादा लगते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं कि जौन सा हमारे पास में टाइम है दैट इज विद लीकेज दैट इज 12 मिनट्स मोर, 4 hours 48 मिनट्स में अगर 12 मिनट और ऐड करेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास में? 5 hours हो जाएगा। अब हमको टाइम निकालना है कि अगर लीकेज अकेली हो रही होती वो टैंक को कितनी देर में खाली करता। अब ध्यान दो इसको, जब हमने ए को एंड बी का 1 hour का टाइम ऐड किया, इसमें से लीकेज का टाइम माइनस कर देंगे तो टाइम विद लीकेज कितना है? 5। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1/5। इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे विच इज 5/24। बस अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो दिस इज 5/24 माइनस 1/5। 24 और 5 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 120। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 120/24। दिस इज 25 माइनस दिस इज 24। दिस इज 1/120 और हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है? 120 hours। और x हमने यहाँ पर क्या माना है? लीकेज के टाइम को। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि अगर टैंक लीक हो रहा है तो उसको कंप्लीटली कितना टाइम लगेगा? 120 hours लगेंगे टू एम्प्टी इट।